माल अपने बेटे के साथ खेल रही थी। तभी अचानक उसने देखा कि उसका बेटा अजीब तरह से उसे घूर रहा है। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी और वो भारी सांसें ले रहा था। ये देखकर वो डर गई और उसने बेटे को धक्का दे दिया, लेकिन पल भर में ही बेटा फिर से सामान्य हो गया और हंसने लगा मानो कुछ हुआ ही ना हो। रात को जब वो अपने कमरे में सोने जा रही थी तभी अचानक दरवाजा खुला और बेटे ने कहा, अम्मा मुझे अकेले डर लगता है, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकता हूँ? उसने मना नहीं किया, लेकिन आधी रात को उसकी नींद टूटी तो उसने देखा कि बेटा उसे घूर रहा है और धीरे धीरे उसकी तरफ हाथ बढ़ा रहा है। उसने खुद को समझाया कि शायद वो सपना देख रही है। अगले दिन घर में पार्टी थी। खुशी खुशी वो अपनी माँ के साथ पिता को लेने गई। पूरा परिवार बेहद खुश नजर आ रहा था। उसके जन्मदिन के दिन घर में पार्टी हुई। वो एक तरफ मेहमानों को संभाल रही थी तो दूसरी तरफ पति के साथ प्यार जता रही थी। तभी उसकी नजर बेटे पर पड़ी तो उसे गुस्से से घूर रहा था। वो उससे पूछने ही वाली थी कि बेटा वहां से भाग गया। जब वो किचन में कुछ लेने गई तो बेटे ने अचानक उसे रोककर कहा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, और ऊपर की ओर भागते हुए गिर पड़ा। फिर अचानक लाइट चली गई और फिर से आ गई मानो कोई उसके साथ खेल रहा हो। अगले दिन पति को ऑफिस छोड़कर आते ही वो नहाने चली गई। उसे पता नहीं चला कि बेटा बाहर छुपकर उसे देख रहा है। अचानक उसने दराज खोली और उसकी अंडरवियर चुरा ली। दराज बंद होने की आवाज सुनकर वो बाहर आई, लेकिन बेटा वहां से जा चुका था। कपड़े बदलकर जैसे ही वो बाहर जाने लगी उसने देखा कि बेसमेंट का दरवाजा खुला हुआ है। पहली बार वहां जाते ही उसने देखा कि पूरा कमरा मकड़ी के जालों से भरा हुआ है, जैसे वहां कोई लंबे समय से नहीं गया हो। बेटा एक दीवार के पास सिमटा हुआ बुखार से तप रहा था। वो उसे जल्दी से बेडरूम ले आई और थर्मामीटर ढूंढने लगी। तभी उसने बेटे की दराज में अपनी अंडरवियर देखी। थर्मामीटर लेकर जब वो लौटी तो बेटा बुखार से बकवास कर रहा था। वो उसके पास जाने ही वाली थी कि अचानक बेटा हंसता हुआ उठा और भाग गया। इस बात से नाराज होकर वो उसके पीछे भागी। तभी उसने कांच टूटने की आवाज सुनी। बाहर आकर देखा तो उसकी और पति की तस्वीर टूटी पड़ी थी। गुस्से में उसने बेटे को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में ही उसका पैर एक कीलदार फावड़े पर पड़ गया और उसकी टखन में चोट आ गई। शाम को पति के घर आते ही उसने बेटे की शरारतों के बारे में शिकायत की, लेकिन पति ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो बेटे से बात करने गया जो पूरी तरह सामान्य लग रहा था, लेकिन पति के जाते ही बेटा बेसमेंट में गया और तस्वीर से पति का चेहरा काटकर अलग कर दिया। रात में पति ने चुपके से उसके पानी में नींद की दवा मिला दी, लेकिन वो फिर से जाग गई और अजीब आवाजें सुनकर उसने देखा कि अलमारी हिल रही है। वो दरवाजा रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी बाहर से एक हाथ ने चाकू से दरवाजा खोलने की कोशिश की। वो डर कर पीछे हटी और खिड़की से निकलने की सोची, लेकिन खिड़की अब एक दीवार में बदल चुकी थी। पीछे मुड़कर देखा तो चाकू हवा में लहरा रहा था और उसके नाइट ड्रेस को काट रहा था। अचानक वो नींद से जागी, लेकिन उसका नाइट ड्रेस वाकई में कटा हुआ था। बाहर जाकर उसने देखा कि बेटा झूले पर पति की तस्वीर चिपकाकर उसे झुला रहा है। ठीक उसी समय पति का विमान हवा में हिलने लगा। जैसे ही उसने झूला रोका विमान भी स्थिर हो गया। तभी उसने बेटे को एक गुड़िया का सिर काटते देखा। जब वो उसके पास गई तो बेटा एक डरावनी पेंटिंग दिखाकर रोने लगा, जिसमें एक औरत ने एक आदमी को चाकू से मार दिया था। अचानक उसे याद आया उसका एक पूर्व पति था जो उसे दवाओं से कंट्रोल करता था। उसने उसे मार डाला था। पति के घर आते ही वो चिल्लाई, मैंने किसी को मार डाला, लेकिन पति ने उसे शांत करने की कोशिश की और फिर से पानी में दवा डाल दी, लेकिन वो फिर जाग गई। बेसमेंट से आवाज सुनकर उसने देखा कि पति दीवार तोड़ रहा है। तभी सच सामने आया, असल में पूर्व पति को उसके वर्तमान पति ने मारा था और शव दीवार में छुपा दिया था। गुस्से में उस पति को हथौड़े से मार डाला और शव दीवार में छुपाने लगी। तभी एक चूहा उसके कपड़ों में घुस गया। डर के मारे चिल्लाते हुए उसने चूहे को भगाया और शव दीवार में डाल दिया। तभी अचानक एक अलमारी उसके सामने आ गिरी, जिसमें से एक चाकू निकला। उसका हाथ अपने आप चाकू की ओर बढ़ा और उसने अपना ही गला काट लिया। अंत में बेटा चाय बना रहा था और अपने काल्पनिक दोस्त के साथ झूले पर खेल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो।